नमस्कार साथियों, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। तो इस आज की श्रृंखला में जो है छंद की जो श्रृंखला है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सोठा छंद। तो आज मैं बताऊंगा इसके सोठा छंद के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सोठा, जैसा कि सोठा एक मात्रिक छंद है, क्योंकि इसके जो उदाहरणों में जो है मात्राओं की गणना की जाती है। जैसे कि इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें जो है 11-13 की यति पर जो है 24 मात्राएं हो जाती हैं। तात्पर्य यह है कहने का कि यह एक मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद माना जाता है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होती है। कुल मिला के 11 और 13 की यति पर इसमें जो 26 मात्राएं होती हैं। तो ये इसकी सामान्य जानकारी है। तो इसकी हम परिभाषा को देख लेते हैं। बहुत ही साधारण और आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो लाइफ टाइम में, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सोठा छंदों को। तो ये इसकी परिभाषा है, साधारण सी परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है। तो यह एक 4 चरण वाला अर्धसमात्रिक छंद है। तो इसमें 4 चरण होते हैं, जैसे कि हर एक छंद में ही 4 चरण होते हैं, क्योंकि 4 चरण के बिना छंद बनता नहीं है, अधूरा माना जाता है। इसलिए छंद में 4 चरण होने ही होने हैं, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि हर एक छंद में 4 चरण होंगे ही होंगे। तो ये भी 4 चरण वाला अर्धसमात्रिक छंद है, क्योंकि ये अर्ध सम है, आधा सम है। क्योंकि इसके जो चरण है, इसमें जो है प्रत्येक, इसमें देखो पहले 11, फिर 11, पहले तीसरे में 11-11 और दूसरे में 13-13। तो कुल मिलाकर इसमें 24 मात्राएं होती हैं। तो आधे चरणों में समान मात्राएं हैं और आधे में ही है, दोनों में है। 11 पहले और दूसरे, पहले तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13। तो इस प्रकार से ये अर्धसमात्रिक छंद माना जाता है, क्योंकि इसमें 13-11 की यति पर 24 मात्राएं होती हैं। एक दूसरे प्रकार से यह भी कहा जा सकता है, एक परिभाषा ऐसे भी इसकी बन जाएगी कि यह एक 4 चरण वाला अर्धसमात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इस तरह से 11-13 की यति पर इसमें 24 मात्राएं हो जाती हैं। और यह जो है दोहा का उल्टा माना जाता है। फिर देते हैं और यह भी है, यह दोहा छंद का विलोम है। क्योंकि दोहा छंद में क्या देखने को मिलता है, वो भी अर्धसमात्रिक छंद है, लेकिन यहाँ 11-13 पर यति है, तो वहां 13-11 पर यति होती है। यानी कि पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोहा और सोठा। ठीक है, इस प्रकार से ये दोहा का विपरीत या विलोम माना जाता है।
इसके कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं हम। क्या तो इस प्रकार से ये उदाहरण है। तो ये पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, तीसरा चरण हो गया और चौथा चरण हो गया। इस प्रकार से ये 4 चरण वाला एक जो है अर्थसमात्रिक छंद है। अब ये कैसे पता चलेगा ये 16वां छंद है, कैसे इसमें जो है 24 मात्राएं हैं, तो अब इसको हम गिन लेते हैं। तो जिन वर्णों की जो ह्रस्व वर्ण होते हैं, जिन पर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और ऋण की मात्रा लगी रहती है, उनकी संख्या 1 मानी जाती है। और जिन ह्रस्व वर्ण जो दीर्घ वर्ण होते हैं, जिन पर बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, ऐ, ओ, अंग आदि की मात्राएं रहती हैं, उनकी संख्या 2 मानी जाती है। यानी कि जिनको 1 होता है उसे लघु मानते हैं और 2 को हम गुरु मानते हैं। तो चलिए इसकी मात्राओं की संख्या को हम गिनते हैं। तो ह्रस्व वर्ण है तो 1, ये भी ह्रस्व है 1, ये दीर्घ है 2, तो गुरु हो गया, ये ह्रस्व है 1, ये भी ह्रस्व है 1, ये गुरु 2 और ये गुरु 2 और ये 1। तो कितनी मात्रा हो गई? 1, 2, 2, 4, 5, 6, 2, 8, 2, 10, 11। तो पहले चरण में 11 मात्रा हो गई। अब हम अगले तीसरे चरण को देखते हैं। तो 1 ह्रस्व वर्ण है, 2 और दीर्घ, तो इसकी गुरु मात्रा हो गई। ये ह्रस्व वर्ण, ये भी ह्रस्व वर्ण और ये भी दीर्घ गुरु वर्ण, दीर्घ वर्ण है तो गुरु मात्रा लगेगी। ये भी दीर्घ वर्ण है तो ये भी इसकी मात्रा गुरु हो जाएगी। ह्रस्व वर्ण है तो इसकी मात्रा 1 हो जाएगी। तो लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु और गुरु लघु, इनकी मात्रा कहते हैं। तो 1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 11। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि पहले और तीसरे चरण में जो है कितनी मात्रा हो गई? 11 मात्राएं हो गई। अब हम दूसरे और चौथे चरण को देखते हैं। तो ह्रस्व वर्ण है, दीर्घ वर्ण है तो गुरु, ह्रस्व वर्ण है तो 1, ह्रस्व 1, दीर्घ 2, 1, 1, 1 और 2 गिन लेते हैं। गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, लघु और गुरु। तो 2, 3, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 11 और 2, 13। इस प्रकार से तीसरे चरण में ये देखने को आपको कितनी मात्रा हो गई? यहाँ पे कितनी मात्रा हो गई? यहाँ पे 13 मात्रा हो गई। यहाँ पे गिन लेते हैं। ह्रस्व वर्ण 1, ह्रस्व 1, ह्रस्व 1, गुरु 2, दीर्घ वर्ण है तो गुरु मात्रा हो गई। ये भी ह्रस्व है तो 1, ये गुरु है तो 2, ह्रस्व 1, ह्रस्व 1, ह्रस्व 1 और ह्रस्व 1, ह्रस्व 1। अब देखते हैं। 1, 2, 3, 2, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा हो गई? 13 मात्रा हो गई। इस प्रकार से इसमें कितनी हो गई? 11 और 13 बराबर कितना हो गया? 24। यानी कि 11 और 13 बराबर 24। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि 11, 13 की यति पर इसमें कितनी मात्रा हो रही है?
24 मात्राएं देखने को मिल रही हैं और 24 मात्राओं वाला एक समार्थिक छंद है। लेकिन ध्यान रखना है कि 24 मात्राएं दोहा में भी होती हैं, लेकिन दोहा में यहाँ 11 है तो यहाँ 13 होती है, 13 की जगह पे 11 होती है, इसलिए ये दोहा का उल्टा विलोम माना जाता है। इस प्रकार से ये छंद हमारा रोटा छंद का उदाहरण हो गया। इसके बाद हम अगले उदाहरण को देख लेते हैं, दूसरे। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा है स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ये भी अगला उदाहरण है, इसे भी देख लेते हैं। तो लिखा है कुंद इंदु समदेह उमा रमा करुणायतन जाहि दीन पर देह जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दनमय। ठीक है, तो ये इसका दूसरा उदाहरण हो गया। अब कैसे पता करेंगे ये किसका उदाहरण है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले की मात्राओं को गिनना पड़ेगा। मात्राओं को गिनने के बाद भी पता चल पाएगा ये कौन से जो है कौन सा छंद है, किस छंद का उदाहरण है, क्योंकि मात्रा गिनने के बाद भी हमें वास्तविकता का पता चल पाएगा। तो इसकी सबसे पहले हम इसकी मात्राओं गिनते हैं। ह्रस्वर्ण 1, ह्रस्वर्ण 1, ह्रस्वर्ण 1 और ह्रस्वर्ण 1, ह्रस्व 1, ह्रस्व 1, गुरु 2 और ह्रस्वर्ण 1। तो 1 2 3 4 5 6 2 8 1 9। अच्छा हाँ, यहाँ पे आपकी बिंदी है तो यहाँ पे ये इसकी गुरु मात्रा होगी। माफी चाहूंगा, ये गुरु होगा और ये भी गुरु होगा। हाँ, 2 3 2 5 1 6 7 8 10 1 11। तो ये पहले चरण में 11 मात्रा हो गई। इसके बाद हम तीसरे चरण में देखते हैं। पहला चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हम तीसरे चरण में देखते हैं। तो गुरु वर्ण की मात्रा 1 लगेगी, ह्रस्व वर्ण की मात्रा 1 लगेगी, गुरु वर्ण की मात्रा जो है 2 लगेगी, ह्रस्व की 1 लगेगी, ह्रस्व की 1, ह्रस्व की 1। तो देखते हैं 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 और गुरु 2 10 और 1 11। फिर से गिन लेते हैं 2 3 2 5 1 6 1 7 8 2 10 1 11। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि तीसरे चरण में कितनी मात्रा हो गई? 11 मात्रा हो गई। अब हम दूसरे और चौथे चरण को देखते हैं, क्योंकि दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होना चाहिए। तो देखते हैं ह्रस्व 1 दीर्घ गुरु, ह्रस्व 1 दीर्घ गुरु, ह्रस्व 1 ह्रस्व 1 दीर्घ गुरु, ह्रस्व ह्रस्व 1 1। तो ये तीनों वर्ण ह्रस्व वर्ण है तो इनकी 1 मात्रा हो गई। तो देखते हैं 1 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 1 8 2 10 11 12 13। इस प्रकार से दूसरे चरण में भी कितनी मात्रा हो गई? इसमें जो है 11 मात्रा, वो माफी चाहूंगा 13 मात्रा हो गई। अब इसके बाद हम चौथे चरण को देखते हैं। तो ह्रस्व की मात्रा 1 लगेगी, ह्रस्व की मात्रा 1 लगेगी, ह्रस्व की मात्रा 1 लगेगी, 1 लगेगी। और ये गुरु वर्ण है तो इसका 2 मात्रा हो जाएगी। दीर्घ वर्ण है तो इसकी मात्रा 1 लगेगी, इसकी मात्रा 2 लग जाएगी, क्योंकि ह्रस्व वर्ण के बाद जब कोई आधा अक्षर आता है तो उसकी 1 मात्रा गिनी जाती है। तो यहाँ पे इस पे एक जो है दा की मात्रा लगेगी और एक रा की मात्रा लगेगी। इस प्रकार से ये गुरु वर्ण माना जाएगा। ना ह्रस्व वर्ण है तो 1, ये ह्रस्व है तीनों वर्ण तो इनकी 1 मात्रा होगी। तो इस प्रकार से कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 2 6 1 7 2 9 1 10 11 12 और 13। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दूसरे और चौथे चरण में जो 13 मात्राएं देखने को तो इसमें 13 मात्रा देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से ये कौन सा छंद हो गया? और 216 छंद हो गया, क्योंकि
11 13 की पर कितनी मात्रा हो रही है जो है बराबर, तो 11 प्लस 13 बराबर 24 मात्राएं। ऐसे यहां पर 11 और 13 बराबर 24। तो पहले चरण में 11, दूसरे में 13, पहले में 11 और दूसरे में 13, तो 11 13 बराबर हो गया 24। इस प्रकार से ये जो है 24 मात्राओं वाला छंद माना जाता है। बस ध्यान रखना ये अतुकांत छंद है। ये किसकी श्रेणी में आता है? ये अतुकांत छंद की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ लय नहीं बनती है, इसलिए लय न बनने के कारण ये अतुकांत छंद कहलाता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको सोरठा छंद के बारे में जो है महत्वपूर्ण जो है बातें बताई। आसान तरीके से मैंने आपको जो है बताने की कोशिश की। जो भी जो है आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में सुझाव भी दे सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।